Hello students, I'm Dhoni. I'm going to teach you class 9 chapter number 1 practice at 1.1 का question number 5th. So I'm going to read question number 5th. Point x, y, z are collinear such that distance x, y equal to 17, distance y, z equal to 8. Find distance x and z. तो ये कोलिनियर है और जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों जो पॉइंट है एक्स वाई जेड ये है। और इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारी। 3 पॉसिबिलिटीज़, एक तो अगर ये बाय चांस हमें ऐसा दिया होता एक्स वाई सेट, तो हमें पता होता कि पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड के बीच में हमें बिटवीनेस वाई दिया हुआ है, पर हमें बिटवीनेस भी इसमें नहीं दिया हुआ है कि कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में थर्ड वाला पॉइंट है एक्स एंड वाई जेड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मैं आपको ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताती हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है कि एक्स बीच में आ सकता है और वाई यहाँ पे सेट, एक्स सेट और वाई। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो गई। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक बार एक्स और जेड के बीच में पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड के बीच में पॉइंट वाई आ सकता है, या फिर पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई के बीच में पॉइंट जेड आ सकता है, या फिर पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड के बीच में पॉइंट एक्स आ सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और एक भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद इनकी हम वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमें 17 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 17 है। ठीक है, ये 17 है और वाई और जेड की वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो ये छोटे एक्स वाई और वाई जेड, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 17। तो हमने क्या पढ़ा था, जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस के मेजरमेंट है उनको ऐड करके बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आए तो कोलिनियर है। ठीक है, तो इसकी एक्स और जेड की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है केस नंबर 1। और एक्स और वाई की वैल्यू कितना है, एक्स और वाई इसकी पूरी की वैल्यू 17 है और वाई और जेड की वैल्यू 8 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वाई और जेड की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 9 हो सकती है। ठीक है, ये भी हमारा केस नंबर 2 सेटिस्फाई करता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कंडीशन राइट है। उसके बाद कंडीशन थर्ड में ये आ रहा है, तो इसमें क्या है, हमें एक्स और वाई ये 17 है और वाई और जेड ये पूरा 8 है। जब ये पूरा 8 है तो ये इतना 17 कैसे हो सकता है, इसका आंसर हमें नेगेटिव में आएगा। कभी भी छोटे छोटे वैल्यूज़ को मिला के हमारे बड़े वाले वैल्यूज़ के बराबर आना चाहिए, पर ये पूरे की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम 17 में हमें माइनस करना पड़ेगा कोई भी वैल्यू, तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस है हमारा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करता, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं कि क्या है इसमें सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी फर्स्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है, पॉइंट एक्स वाई और जेड, पॉइंट एक्स वाई जेड आर सच दैट एक्स डैश वाई डैश जेड। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस x और y, डिस्टेंस x ये बड़े की वैल्यू लेंगे। ये हम कंडीशन जो केस फर्स्ट है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, वो हम कर रहे हैं। x मतलब बिग वाले का पहले लेंगे, x और z इक्वल टू ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस, डिस्टेंस x y प्लस डिस्टेंस y और z इक्वल टू एक्स वाई हमें कितना दिया हुआ है, एक्स वाई 17 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 17 प्लस वाई सेड 8 दिया हुआ है। तो इसका प्लस करने पे 17 प्लस 8 25 यूनिट्स। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस एक्स और जेड इक्वल टू 25 यूनिट्स। और हम पॉसिबिलिटी सेकंड करेंगे। पॉसिबिलिटी सेकंड में क्या है, पॉसिबिलिटी सेकंड में क्या है, पॉइंट एक्स वाई जेड आर सच दैट, अभी हम सेकंड कंडीशन को करेंगे, सच दैट x, उसके बाद डैश z को हम बीच में लेंगे, इसके बाद y। ठीक है, उसके बाद हम ये बड़े वाले डिस्टेंस को पहले लेंगे, डिस्टेंस x और y इक्वल टू छोटे छोटे डिस्टेंसेस को लेंगे, डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस y और डिस्टेंस z और y इक्वल टू डिस्टेंस x y हमें कितना दिया हुआ है, एक्स वाई 17 है, इक्वल टू x और z की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x और z प्लस डिस्टेंस y और z की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अभी हम डिस्टेंस x z की वैल्यू निकालेंगे कि क्या है, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 17, ये तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8, 17 -8 कितना होगा, डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस x और z इक्वल टू 9 यूनिट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे बताइए कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।